हरे कृष्णा। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि जिसमें कहा कि जो आप चाहते हैं वही होगा आपके साथ, बशर्ते कि आप पूरी शक्ति के साथ, पूरी भक्ति के साथ उसको चाहें। तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि ऐसा कैसे, तो इसका पूरा डिटेल में डालिए, विवरण दीजिए। तो उसी चीज को ये वीडियो उसी लिए बनाया जा रहा है कि कैसे। तो आइए समझते हैं। हर व्यक्ति अपने एक प्रारब्ध के साथ पैदा होता है। हर व्यक्ति जब अपना जीवन की शुरुआत करता है तो उसका एक प्रारब्ध होता है जो अपने पिछले जन्म से वो लेके आता है। उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है इस जीवन में। इसीलिए उसकी जो जन्म कुंडली होती है उसके समय के अनुसार बन जाती है, जहां से हमको मालूम चलता है कि वो क्या करने वाला है, कैसे होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं से निर्देशित होते हैं। तो निर्देशित कहां से होते हैं, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कैसे एक जन्म कुंडली बन जाती है। ऐसे कैसे कि हमारा पैदा होते ही हमारा पूरा जीवन का लेखा जोखा पहले ही आ जाता है। तो ये हिंदू संस्कृति और हिंदू ज्ञान के हिसाब से है। तो इसको समझने की कोशिश करते और कैसे हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, लिख सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा जब कि जो इंसान है उसको हम मोटा मोटा 4 भागों में बांट सकते हैं, 4 लेयर्स में डाल सकते हैं। कि सबसे नीचे है इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आपका स्वरूप, आप स्वयं, आपकी आत्मा। इसके ऊपर प्रभु हैं। तो हमारे हाथ में है ये 4। तो ये 4 भागों को हमें समझना जरूरी है कि ये क्या है। तो आइए सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं कि सबसे नीचे है इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां हमारी आंखें, हमारी जीभ, हमारा कान, स्पर्श, हमारा नाक, सुगंध लेने का यंत्र। तो इंद्रियां हैं, इनका काम है शरीर को पकड़ के रखना और शरीर का पूरा भाग जो है इनसे नियंत्रित होता है। अब इंद्रियों को अगर हम समझें तो इंद्रियों का काम है अपना अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। आंखों का काम है देखना और कान का काम है सुनना, जीवा का काम है कि हम टेस्ट करें कि कौन सी चीज में कितना मजा है। नाक का काम है सुगंध लेना, सूंघना।
आंखों का काम है देखना, हाथों का काम है स्पर्श करना, पकड़ बनाना। तो ऐसे सभी भागों का काम है। मगर हमें यह समझने की जरूरत है कि ये जो इंद्रियां हैं वो मात्र ये काम नहीं करती, इनके अंदर एक शक्ति है, इनके अंदर एक मेमोरी है, यादाश्त। जिससे कि ये स्वचालित होती हैं। जैसे कि अगर आप किसी गर्म चीज को छुएं तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इंद्रियां जो है वो ये याद रख लेती हैं कि इसको अगर हम छुएंगे तो ये जलेगा। तो संकेत क्या है कि कुछ धुआं उठ रहा है, कुछ वो चीज थोड़ी लाल है। तो इस तरीके से वो थोड़ा संकेत रखती है, वो यादाश्त में रहती है। यादाश्त बहुत सीमित है, लिमिटेड है। मगर इनका काम क्या है? इनका काम है, इनका जो कैरेक्टर है ये हमेशा मांगती रहती है। ये ध्यान में रखिए, दे आर ऑलवेज डिमांडिंग, कॉन्टिन्यूसली डिमांडिंग, हमेशा मांगती रहती है। से आंखें हैं तो आंखें हमेशा खूबसूरत दृश्य देखना चाहेंगी। कान है तो हमेशा खूबसूरत संगीत सुनना चाहेंगे। नाक है तो हमेशा खूबसूरत सुगंध लेना चाहेंगे। जीवा है तो कॉन्टिन्यूसली अच्छा टेस्ट करना चाहेंगे। इनको ये मालूम नहीं होता कि रुकना कहाँ है। अगर आप सुगंध लेते रहें, लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे, ये लेते रहेंगे। खराब लगेगा जब दिमाग और मन बोलेगा रुक जा भाई, मगर वो फिर से प्रेरित हो जाएंगे कि नहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इसलिए प्रभु कहते हैं अग्नि की तरह है, ये रुकती नहीं है, ये हमेशा मांगती रहती, मांगती रहती, मांगती रहती। जैसे अच्छा खाना अगर मिल रहा है, पेट भर गया है, एक गुलाब जामुन और आ गया तो आने दो। हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमें रोग हो जाते हैं, मगर ये शरीर जो इंद्रियां है वो रुकती नहीं है, और मांगती है। तो ये हमें जानने की जरूरत है कि ये अलग है, इंद्रियां अलग है। और इंद्रियां जो है उनका काम है सिर्फ और सिर्फ मांगना, मांगना, दो 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 दो। उनमें बुद्धि नहीं है, मेमोरी है बट बुद्धि नहीं है। तो इसलिए जब हम इंद्रियों का स्वरूप समझ लेते हैं तो हम थोड़ा ये जान सकते हैं कि इंद्रियां हमेशा मांगती हैं, और इंद्रियों का स्वरूप यह है कि वो हमेशा आराम करने की कोशिश करते हैं। उनको कष्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम कहें कि अगर मैं इंद्रिय हूं तो मुझे तो मजबूत होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं मजबूत हूं, तो मजबूत हूं तो जीवन बड़ा अच्छा होगा, मगर ऐसा नहीं है। उनको चाहिए आराम। तो ये मूलभूत स्वरूप है उनका। तो अगर हम ये लेके चले कि ये मूलभूत स्वरूप है उनका,
तो हम दो चीजें इसे समझते हैं। एक तो ये कि इंद्रियां आराम चाहने वाली हैं, मगर इनको आराम हमको नियम से देना है, नियमित रूप से देना है। क्योंकि आराम देना भी अनिवार्य है। आराम नहीं देंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, मगर इन्हें मजबूत बनाने के लिए हमें व्यायाम भी करना है, हमें गतिविधि करनी है। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मन की, बुद्धि की। नहीं तो इंद्रियां खुद हिलने वालों में से नहीं है। इंद्रियों की अपनी याददाश्त है, मेमोरी है, मगर बहुत लिमिटेड है। एक बेवकूफ बच्चे की तरह, एक बुद्धू बालक की तरह। और दूसरा क्या है कि वो हमेशा मांगती है, दो 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 और दो और दो और दो और दो, वो रुकती नहीं है। अगर आपको भूख लगती है, असमय भूख लगती है, तो उसका कारण यही है कि आपको जो प्रेरणा मिल रही है वो इंद्रियों से मिल रही है, जिसमें बुद्धि नहीं है। वो हमेशा अपना वेग चलाती है कि हमको और दो और दो और दो। तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हो जाती है मन की, बुद्धि की। तो ये समझिए, ये है इंद्रियां। अभी आते हैं मन के ऊपर। मन क्या है? अगर हम मन को समझें तो मन को हम एक शक्ति समझते हैं। शक्ति सूर्य की तरह है। ये वो शक्ति है जिसके अंदर वेग भरा हुआ है। जैसे सूर्य के अंदर हम देखते हैं अनेकों विस्फोट होते हैं, और वो विस्फोट हमेशा कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं, लगातार वेग होते हैं, विस्फोट होते हैं, और विस्फोट से बनते हैं वेग। तो ये इतनी प्रबल शक्ति है। और ये जो शक्ति है, विस्फोट किससे पैदा होते हैं? हमारी इच्छाओं से, हमारी चिंताओं से। चिंताओं का स्वरूप डर, चिंताओं का स्वरूप क्रोध, इच्छाओं का स्वरूप लालच, इच्छा का स्वरूप काम। तो हर क्षण हम डरते रहते हैं, हर क्षण हमें काम, क्रोध, लोभ पकड़ता रहता है, और उससे विस्फोट होते रहते हैं। तो ये अंदर के जो विस्फोट हैं, वो जो वेग पैदा होते हैं, वो वेग ये शरीर के अंदर पूरी इंद्रियों को झंझना देते हैं। इसलिए जब दिन में आप काम करते हैं तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द आ जाता है, इंद्रियां जकड़ जाती हैं। इसीलिए योग हमें प्रभु ने बताया कि योग करने से इंद्रियां थोड़ी खुलती हैं। जो मन के वेग से इंद्रियां जकड़ जाती हैं, वो योग से खुलती हैं। एक छोटा सा नहीं, देखिए आप ये करते हैं, ये करिए ऐसे, तो आपको लगेगा कि इंद्रिया में कितनी जकड़न है। अब ये जब
इंद्रियां जकड़ जाती हैं, तो आपके अंदर एक हलचल सी पैदा भी हो जाती है, अकड़न सी आपको दिखती है, इरिटेशन सी होती है। आप इसको थोड़ा ऐसे रिलैक्स करिए तो वो इरिटेशन कम हो जाएगी थोड़ी। ये करिए, फिर ये करके देखिए, यहां से इसको दबाइए, अपने आईब्रोज को दबाइए, इसको ऐसे करिए, ये करिए। इतना मात्र करने से आपको मालूम चलेगा कि आपके अंदर की जो अकड़न है वो आपको स्वयं इरिटेशन दे रही है। तो ये मन के वेग से पैदा होता है। तो ये जो विस्फोट है, ये काम किसका है? आपके मन का। तो ये इतनी एनर्जी है, इसको हम बोलेंगे एनर्जी, जो सूर्य की शक्ति है। तो ये एनर्जी को नियंत्रण कौन करता है? वो है आपकी बुद्धि। तो हम ऐसा समझें कि ये पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड को चलाने का काम किसका है? सूर्य का। तो सूर्य की जो शक्ति है, सूर्य के अंदर जो विस्फोट हो रहे हैं, वो विस्फोट से पूरा शरीर स्वचालित होता है। और जब वो विस्फोट चलते हैं तो हमको शक्ति मिलती है। मगर ये विस्फोट ऐसे हैं, कुछ ऐसे विस्फोट होते हैं जो हमको ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो कौन से विस्फोट है? काम, क्रोध और लोभ, इच्छाएं और चिंताएं। तो आइए बुद्धि के स्वरूप की तरफ। अब बुद्धि जो है वो यंत्र है जो मन को नियंत्रण करता है, इंद्रियों को नहीं। इंद्रियों को वो नियंत्रण मन से करता है। तो जो बुद्धि का काम है वो ये है कि ये एनर्जी को, ये विस्फोटों को एक लक्ष्य दे। जब वो एक लक्ष्य की तरफ जाती हैं तो वही होता है जो आप चाहते हैं। तो ये जो शक्ति है, सूर्य की शक्ति, मन की शक्ति, आपको एक दिशा में लेके जानी है, उसको निर्देशित करना है। तो वो क्या हो जाता है? आप जो चाहते हैं वो मिलता है।
मगर होता क्या है, क्योंकि ये विस्फोट हर क्षण होते हैं, तो मन बुद्धि को प्रभावित करता है। तो इतने शक्तिशाली विस्फोट होते हैं तो बुद्धि में हलचल आती है, क्योंकि बुद्धि सिर्फ अपना नहीं सोचती, उसको इंद्रियों को सोचना पड़ता है। उसको मन का ध्यान रखना है, जिसमें इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं। उसका काम क्या है? बुद्धि का काम यह है कि इस जीवन को, इस संसार में सुरक्षित रखना और इसको आगे लेके चलना, प्रगति की ओर। ये ध्यान में रखिए, जो इंसान है वो इंसान बनाया गया है एक मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह, जिसका स्वरूप है निरंतर प्रगति करना। हम निरंतर प्रगति करते हैं। हम पैसा कमाते हैं, कुछ अध्यात्म, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान से लोगों को आगे लेके चलते हैं। कुछ पैसा कमाते हैं, लोगों को आगे और लेके चलते हैं, कुछ नया नया विज्ञान से नई चीजें पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारा स्वरूप है मनुष्य का। तो बुद्धि का काम क्या है कि मनुष्य को, इस जीवन को, इस संसार में सुरक्षित रखना और आगे प्रगति कराना। तो अगर हम ये समझ जाते हैं कि बुद्धि का स्वरूप ये है, तो जब वो सुरक्षा की तरफ देखती है, प्रगति की तरफ देखती है, तो उसको कॉन्टिन्यूसली, लगातार चीजों का अवलोकन करना होता है। और बुद्धि ऐसी है जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली अवलोकन करती है। कैलकुलेशन चालू है, इक्वेशंस चालू है, यंत्र की तरह। और वह यंत्र गर्म भी हो जाता है अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उसको जो विस्फोटों की गर्मी है वो तो मिल ही रही है। तो उसमें जो हलचल होती है, वो हलचल से एक वो दिशा की तरफ चलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हर क्षण विस्फोटों से प्रभावित होती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ध्यान लगाएं, अपने मन को शांत करें, अपनी बुद्धि को शांत करें, इंद्रियों को शांत करें। ध्यान लगाने का स्वरूप क्या है कि सबसे पहले आप अपने इंद्रियों को शांत करते हैं, मन को शांत करते हैं, बुद्धि को शांत करते हैं, ताकि बुद्धि देख पाए कि आपको क्या चाहिए। और जब बुद्धि देख पाती है कि आपको क्या चाहिए, तो वो सारे वेग को, मन के विस्फोटों को, मन के वेग को निर्देशित करती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ध्यान लगाएं। और अगर हमको जिंदगी में वही चाहिए जो हमारी बुद्धि और हमारा स्वरूप डिसाइड करे, तो हमें अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना जरूरी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, इंद्रियों का दमन और मन का शमन, मतलब इंद्रियों को हमेशा दबाओ, उसको मजबूत बनाओ। जैसे वर्कआउट करते हैं जिम में, तो आप इंद्रियों को जितना दबाएंगे, अपने मसल्स को जितना दबाएंगे,
डिसिप्लिन से, तो वो उतना मजबूत बनेंगे। और मन का शमन मतलब मन को समझाना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली समझाना पड़ता है, ताकि वो वेग नियंत्रण में आए। समझाने से क्या होता है? वेग को निर्देशन मिलता है। आप ये ध्यान में रखिए, सूर्य है तो ये क्या है? मन, वेग है। एक वो शक्ति है जिसमें विस्फोट हो रहे हैं, सूर्य की तरह है। ये प्रकाशित करता है और निर्देशित करता है। इसके अंदर आपकी इंद्रियां का रस, आपकी इच्छाएं और चिंता लिखा रहता है। आप क्या चाहते हैं लाइफ में, वो आपका लिखा रहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं जब अगला जन्म मिलता है तो आप वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से आपने पिछले जन्म में अपनी चिंताएं और इच्छाएं को छोड़ दिया था। मगर अगर आपका स्वरूप में आपका लक्ष्य ये था कि प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो प्रभु आपको हमेशा मौका देंगे कि आपको अगले जन्म में फिर से अच्छी शुरुआत मिले। अभी आइए समझें कि अगर हम ध्यान लगा के, और ध्यान दिन में 3 बार लगाना चाहिए। कैसे लगाएंगे वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा मैं आपको कि ध्यान लगाने की विधि क्या है। थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया, मगर इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए आगे समझते हैं कि कैसे पॉसिबल है कि वही हो जो हम चाहते हैं। तो आइए समझते हैं। ये तो समझ लिया आप कि बुद्धि अगर डिसाइड कर ले क्लियरली और वो निर्देश देना चालू कर दे, और मन का वेग बुद्धि के हिसाब से चलने लगे, तो इंद्रियां भी वैसे ही काम करने लगेंगी। अब इसको बल कैसे मिलता है, कैसे होता है ये पॉसिबल? तो कैसे पॉसिबल होता है, तो आइए समझते हैं। जब बुद्धि डिसाइड कर लेती है, ये संकल्प ले लेती है कि हमें ये चाहिए, और मन उसके साथ में आ जाता है, तो इंद्रियां स्वयं उसके साथ में हो जाती हैं। तो आपकी पूरी शक्ति फिर उसी चीज में लग जाती है जो बुद्धि ने संकल्प लिया है। उसको प्राप्त करने के लिए फिर आप क्या करते हैं? भक्ति योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा। तो पूरी भक्ति के साथ आप लगते हैं, पूरी भक्ति, पूरी शक्ति, जैसे मीरा ने की थी भक्ति प्रभु की, निडर होके, निर्भय। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी निंदा करता है या स्तुति करता है, आपकी प्रशंसा कर रहा है या आलोचना कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंधेरे में हैं कि प्रकाश में हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको नुकसान हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है। यह है भक्ति योगा। फिर समझते हैं ज्ञान योगा। फिर बुद्धि आपको बताती है कि भाई अगर इसको आगे चलना है तो क्या करना है? हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जहां पर भी आपको अच्छे गुरु मिले, आप हाथ जोड़ के उनकी सेवा करते हुए आप उनसे ज्ञान लें कि कैसे आगे बढ़ें। तो आपकी जो स्किल है वो और निखरेगी, कला, आपकी क्षमता काम करने की। और फिर तीसरा क्या है? कर्म योगा। कर्म योगा क्या है? आपकी शक्ति काम करने की, आपका डिसिप्लिन, नियमित रूप से कर्म करना है। जब नियम से काम करेंगे तो हर रोज उसमें शक्ति आएगी और आप आगे बढ़ेंगे।
अब इसमें अवरोध क्या है? अवरोध कहां से आता है? जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो चीजें गिरने लगती है। जो आपको लगता है कि खराब वक्त आ गया, मेरे से हो नहीं रहा है, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं भय है। इसके लिए वो जो भय है आपको गिराता है। आपके अंदर वासना है तो कहीं और लेके चली जाती है। आपके अंदर क्रोध है तो कहीं और आप चले जाते हैं। क्रोध से होता है विनाश। आपके अंदर अगर जेलसी है, ईर्ष्या है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा है, तो आप गिरेंगे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको लोगों को साथ में लेके चलना है। लोग आपके साथ में हैं तो आप में बल है। और ये बल प्राप्ति के लिए आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, साथ में रहना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा। लोगों के बीच में रहना तपस्या है, तो ये तपस्या करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई, किसी को लगे, किसी ज्ञानी व्यक्ति को, तो मुझे क्षमा करें। और कुछ और अगर लगे तो आप पूछिए, निसंकोच पूछिए, कमेंट में डालिए, या मेरे मित्रों ने मुझे व्हाट्सएप में डाला, व्हाट्सएप में डालिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण।